सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो DSSS के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो वैकेंसी हैं वो आपकी आउट कर दी गई हैं और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं और आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके लिए ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट कब रहने वाली है। जो भी कोई DSSS का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वन बाई वन सारी इन्फॉर्मेशन देंगे DSSS के बारे में, कैसे क्या सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो जो है आपके मैं बताऊं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से DSSS की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो वैकेंसी नोटिफिकेशन है आपकी कितनी क्या वैकेंसी निकली है। और जो आपको ये नोटिस है वो जारी किया गया था 4/7/2025 को जारी किया गया था, यानी कि कल ये नोटिस है वो आपका जारी कर दिया गया था। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अंडर। तो यहाँ पे आपका जो ओपनिंग डेट की बात करूँ तो 8 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने के लिए। और क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो यहाँ पे 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और भी मैं आपको बताऊँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड रिक्रूटमेंट फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमियस बॉडीज़ अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT। तो यहाँ पे मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे म्यूनिसिपल करस्पॉन्सेंस, यहाँ पर ये ग्रुप बी की वैकेंसी ग्रुप्स बी की है। यहाँ पे UR के लिए 18 वैकेंसी, OBC के लिए 9 वैकेंसी और SC के लिए 5 वैकेंसी और ST के लिए 2 वैकेंसी, EWS के लिए 3 वैकेंसी। यहाँ पे टोटल 37 वैकेंसी है। और PWD के बारे में बात करूँ, BD की बात करूँ तो यहाँ पे 2 वैकेंसी और ESM की बात करूँ तो यहाँ पे 0 वैकेंसी। और यहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करूँ तो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, यहाँ पे एक ग्रुप C की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे UR के लिए 3 वैकेंसी, OBC के लिए 3 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी, ST के लिए 0 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 8 वैकेंसी रहने वाली हैं। PWBD के लिए बात करूँ तो 1 वैकेंसी और ESM के वाली बात करूँ तो 1 वैकेंसी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी रहने वाली हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। यहाँ पे UR के लिए 0 वैकेंसी, OBC के लिए 1 वैकेंसी और यहाँ पे SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी, EWS के लिए 0 वैकेंसी। यहाँ पे ओवरऑल 4 वैकेंसी हैं। और PWBD की बात करूँ तो यहाँ पे 0 वैकेंसी, ESM की बात करूँ तो यहाँ पे भी 0 वैकेंसी। और यहाँ पे PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड फीमेल की बात करूँ तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो ग्रुप बी की वैकेंसी है। यहाँ पे मैं बताऊँ तो UR के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 1 वैकेंसी, SC के लिए 0 वैकेंसी, ST के लिए 0 वैकेंसी और EWS के लिए 0 वैकेंसी। यहाँ पे ओवरऑल 3 वैकेंसी हैं। PWBD की बात करूँ तो यहाँ पे 0 वैकेंसी और ESM के लिए भी 0 वैकेंसी रहने वाली हैं। यहाँ पे बात करूँ तो PGT इंग्लिश मेल की बात करूँ तो ग्रुप बी की वैकेंसी है। यहाँ पे UR के लिए 46 वैकेंसी, OBC के लिए 2 वैकेंसी और SC के लिए 9 वैकेंसी। यहाँ पे ST के लिए 0 वैकेंसी, EWS के लिए 7 वैकेंसी, ओवरऑल 64 वैकेंसी है। यहाँ पे PWD के लिए बात करूँ तो 3 वैकेंसी, ESM के लिए 0 वैकेंसी। यहाँ पे बात करूँ तो PGT इंग्लिश फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी ये भी रहने वाली है। यहाँ पे UR के लिए 12 वैकेंसी और OBC के लिए 12 वैकेंसी और SC के लिए 0 वैकेंसी और ST के लिए 0 वैकेंसी, EWS के लिए बात करूँ तो 5 वैकेंसी। यहाँ पे आपकी 29 वैकेंसी हैं और 6 वैकेंसी PWD के लिए है और ESM के लिए 0 वैकेंसी है। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो PGT संस्कृत मेल की बात करूँ तो यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी है। 1 वैकेंसी UR के लिए, 2 वैकेंसी OBC के लिए, SC के लिए 1 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी और बात करें तो हम EWS के लिए 0 वैकेंसी। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे PWD की बात करूँ तो 1 वैकेंसी है। PGT संस्कृत फीमेल की बात करूँ तो इस प्रकार ये आपकी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप जो है पढ़ भी सकते हो, सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात करूँ तो 2119 वैकेंसी निकाली गई हैं आपकी, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी। और भी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है आपका क्या क्या आपकी वो रहने वाली है, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे कैटेगरी 0 एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी दे रखी हैं
किस किस के लिए कितनी क्या वैकेंसी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक बार। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के बारे में चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी आपको चल जाएगा यहाँ पे। एसेंशियल की बात करूँ, मेंशन इन द इसकी कोई दिक्कत नहीं है। डिज़ायरेबल इच्छा की बात करूँ तो नील होना चाहिए। पे स्केल की बात करूँ तो यहाँ पे 29,200 से स्टार्टिंग है और 92,300 तक आपकी सैलरी जाती है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 32 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और पोस्ट कोड की, यहाँ पे पोस्ट कोड भी आपको दे रखा है फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे पे स्केल ये किसी और के लिए, यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पे स्केल अलग रहने वाली है। हर एक वैकेंसी के लिए हर एक पे स्केल अलग अलग रहने वाली है इसमें। और भी मैं आपको यहाँ, तो आप अपनी जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें जिस कैटेगरी में जिस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो अपनी सैलरी वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका DSSB कम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, एक एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, बीएड हो आप पे, या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड, यानी कि जो एग्रीमेंट टाइप का होता है कुछ वही होता है इसमें। और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो यहाँ पे और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, एक बार आपका पेपर और पता पड़ जाए तो। और मैं आपको बताऊंगा आपका इसमें एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। एग्ज़ाम की भी मैं आपको दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आप एक बार बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट की 170 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप गोरखास गोरवाल डोगरा से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपको छूट जाएगी। यहाँ पे हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो आप इसमें क्वालिफाई रहने वाले हो। यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का आपको फ्लाव के साथ होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की विज़न 6/6 यानी कि आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए। यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग होनी चाहिए आपकी 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि पूर्ण करनी है। यहाँ पे 6 फीट लॉन्ग जंप, 13 फीट लॉन्ग जंप, 1.9 फीट इंचेस हाई जंप आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका एज वाइज की बात करूँ तो अगर आप 31 ईयर के हो तो आपको 6 मिनट में, फ्रॉम 31 से 40 तक हो 7 मिनट में, 40 से अबव हो तो आपको 8 मिनट आपको दी जाएंगे इसके लिए। अगर आप 31 साल के तो 13 फीट, और 31 से 40 के हो तो 12 फीट, और आपके अगर 40 से अबव हो, ऊपर हो तो 11 फीट आपके लिए रहने वाला है। जैसे ही आपका हाई जंप का रहने वाला तो आप देख सकते हो। और भी मैं आपको बता दूं, और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, किस किस से आपका जो है पेपर बनता है, तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो जो आपकी चालान फीस रहने वाली है, एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। आप कुछ भी समझिए, जो आपकी चालान बोलते हैं चालान फ़ीस हो, चालान फ़ीस। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सिलेबस की बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, अर्थमेटिक मैथ आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आता है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे 40 मार्क्स ईच सेक्शन की होते हैं, 40 मार्क्स एक सेक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे और भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको फॉर्म भरना है उसकी आप चेक कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इसमें। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी DSSB के बारे में। तो और अगर आपको कोई मुझे दिखती है अगर सही सी तो मैं उसको भी आपको दे दूँगा, जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो। तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट जाएगी। OBC से 3 साल की, PWD से आपको 10 ईयर की, PWD SC ST से बात करूँ तो 15 ईयर्स की, PWD की बात करूँ तो 13 ईयर्स की, 13 ईयर्स की। यहाँ पे आप ग्रुप वाइज देख सकते हो अपनी जो भी है आपको छूट क्या क्या मिलने वाली है।
तो ये आपका नोटिस है। मैंने आपको बता दिया नोटिस कब आया था, 4 तारीख को, यानी कि 4 तारीख को आया था, 4/7 को आया था, यानी कि 4 जुलाई को आपको ये नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पे आपके फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म का भी मैंने आपको बता दिया। आपके जो फॉर्म है वो कब से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म है आपके 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जो चलने वाले हैं 7 अगस्त तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।